नमस्कार दोस्तों, डीप जीएस कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में। यह टॉपिक आगामी परीक्षाओं, टेट, यूपीएसएससी की अन्य परीक्षाओं के साथ साथ यूपीपीएससी प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि कुल 36 प्रशासनिक इकाइयां हैं। क्या आपको भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बिना रटे याद हो सकते हैं? बिल्कुल। आज हम इन्हें ऐसे मैप और मेमोरी ट्रिक्स से याद करेंगे कि परीक्षा में विकल्प देखते ही पूरा सीक्वेंस दिमाग में आ जाएगा। राज्यों में सबसे नवीन राज्य तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नवीन दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव है, जो 26 जनवरी 2020 को पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आया। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ याद करना कठिन है, अतः इन्हें पहले हम छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ते हैं और फिर इन्हीं ग्रुप्स में याद करेंगे। सबसे पहले उत्तरी राज्य। इन्हें 6 राज्यों का ग्रुप बनाकर आसानी से याद किया जा सकता है, तो आप मैप पर इनकी लोकेशन देखते रहें और साथ साथ इनके नाम सीक्वेंस में बोलते रहें। इससे आपको फायदा यह होगा कि इनकी लोकेशन संबंधित सवालों में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बोलिए साथ साथ। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर से रिपीट कीजिए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब इनको राजधानियों के नाम के साथ भी बोलिए। हिमाचल का शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़। चंडीगढ़ हिमाचल और पंजाब दोनों की राजधानी है। उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ आप जानते ही हैं। बिहार का पटना। फिर से रिपीट कीजिए। हिमाचल का शिमला, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून, यूपी का लखनऊ और बिहार का पटना। 2-3 बार आप खुद से भी रिपीट करें, आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ। इन्हें 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों वाले राज्य भी कहा जाता है। तो हम पहले 7 बहनों को याद करेंगे मैप पर देखते हुए, फिर सिक्किम को भाई के तौर पर याद कर लेंगे। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और भाई सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को आप नमामि से भी याद कर सकते हैं। तो रिपीट कीजिए। असम, अरुणाचल, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और भाई सिक्किम। अब आप राजधानियों के नाम भी राज्यों के साथ बोलें। असम का दिसपुर, अरुणाचल का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इंफाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग, भाई सिक्किम का गंगटोक। फिर से रिपीट कीजिए। असम का दिसपुर, अरुणाचल का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इंफाल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग, भाई सिक्किम का गंगटोक। हो गया ना याद? आपको पता है उत्तरी राज्य 6 और पूर्वोत्तर की 7 बहनें और 1 भाई, यानी कि हम 14 राज्य याद कर चुके हैं। यानी आधे राज्य कितनी आसानी से याद हो चुके हैं अभी तक। अब तक हमने भारत के आधे राज्यों को याद कर लिया है। अब चलते हैं पूर्वी भारत की ओर। पूर्वी भारत के इस ग्रुप में हम 4 राज्यों को याद करेंगे। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैप पर इन चारों राज्यों की स्थिति ध्यान से देखिए और अब मेरे साथ साथ इनके नाम बोलिए। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। बहुत आसान है। अब इन्हें एक छोटे से क्रम में याद रखिए। बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी पूर्वी भारत के हमारे 4 राज्य। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब बारी है इनकी राजधानियों को जोड़ने की। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब एक साथ बोलिए। पश्चिम बंगाल कोलकाता, ओडिशा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर। एक बार फिर थोड़ा तेज। बंगाल कोलकाता, ओडिशा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर। अब ध्यान से मैप देखिए और बिना किसी किताब या नोट्स को देखे मन में दोहराइए। पश्चिम बंगाल कोलकाता, ओडिशा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर। अब चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। अब तक हमने 18 राज्यों को याद कर लिया है और अब हमारे सामने हैं दक्षिण भारत के 6 महत्वपूर्ण राज्य। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा।
सबसे पहले मैप पर इन राज्यों की लोकेशन ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ बोलिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। एक बार फिर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। अब इन्हें थोड़ा रिदम के साथ बोलते हैं। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। बस दक्षिण भारत के हमारे ये 6 राज्य याद हो गए। अब इन राज्यों के साथ उनकी राजधानियां जोड़ते हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलुरु और गोवा पणजी। अब मेरे साथ साथ बोलिए। आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलुरु, गोवा पणजी। एक बार फिर, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलुरु, गोवा पणजी। अब मैप पर एक नजर डालिए और बिना देखे खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। आंध्र अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलुरु, गोवा पणजी। हो गया। दक्षिण भारत के 6 राज्य और उनकी राजधानियां भी हमारी मेमोरी में जुड़ गईं। और अब एक बार हिसाब लगाते हैं। उत्तरी भारत 6, पूर्वोत्तर 8, पूर्वी भारत 4, दक्षिण भारत 6। यानी अब तक हम याद कर चुके हैं 6 + 8 + 4 + 6 24 राज्य। मतलब भारत के 28 राज्यों में से 24 राज्य हमें याद हो चुके हैं। अब सिर्फ 4 राज्य और बाकी हैं। तो चलिए अगले ग्रुप में उन 4 राज्यों को भी याद करके 28 में 28 का टारगेट पूरा करते हैं। अब तक हमने भारत के 24 राज्यों को याद कर लिया है। अब बारी है हमारे अगले 4 राज्यों के ग्रुप की। मैप पर ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ बोलिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। एक बार फिर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। अब इन्हें एक रिदम में बोलते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बस ये 4 राज्य भी याद हो गए। अब इनके साथ इनकी राजधानियां जोड़ते हैं। एक बार फिर, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर। अब मैप को देखिए और बिना देखे खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास हो गए 24 + 4 28 राज्य। यानी भारत के सभी 28 राज्यों और उनकी राजधानियों को हमने मैप, ग्रुपिंग और रिपीटेशन की मदद से याद कर लिया है। अब आपके लिए होमवर्क, इन्हें खुद से मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने सही मैच हुए बिना देखे। अगले पार्ट में अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को याद करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।